गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था संस्कृत का, एटलीस्ट शायद 28 या 27 डिस्कशन हो चुका है। ये सेट जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 70 है। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, तो इस हिसाब से आपके जो भी सिलेबस है, संस्कृत का जो भी सिलेबस दिया गया है, सारे पोर्शन को टच करते हुए सबसे क्वेश्चन किया गया है। इसके साथ इससे पहले 1000 क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया गया था, जिसमें कि बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाकर देखेंगे तो बेसिक क्वेश्चन का डिस्कशन भी किया गया है। तो आप पहले वो 1000 क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद जो ये वाला सेट है जो 70 सेट का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो आप उसके बाद ये फॉलो कर सकते हैं। तो अब एग्जामिनेशन को ज्यादा टाइम तो है नहीं, आप जितना हो सके अपने पोर्शन को रिविजन कीजिए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सबको इक्वली टाइम दीजिए और सब में अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, आइदर ग्रामर में, लिटरेचर में, या फिर वो जो भाषा का इतिहास वाला चैप्टर है, किसी में भी पोर्शन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर का डिस्कशन किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें संस्कृत का सारा आपको मैटर अवेलेबल होगा। आप वहां पे जाकर बार बार देख सकते हैं, और जितना हो सके वीडियो को बार बार देखिए। जैसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे ब्राह्मण है, उपनिषद है, आरण्यक है, या फिर आप वेदांग ही है, तो उस चीज को आप जितने बार देखेंगे उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा। नहीं तो अभी ज्यादा टाइम तो है नहीं, आप जितना हो सके उस टाइम का यूज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत इजी आए, इजी टू मॉडरेट आए, लेकिन एटलीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने 100 है तो 60 to 70 ऐसे होंगे जो आप इजीली कवर कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो 30% बचता है, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा तो ये करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एफर्ट आप अच्छा उसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी हो सके आपको जहां से भी क्वेश्चन मिल रहा है आप उसको रिविजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस सेट को फॉलो कीजिए, या फिर और भी चैनल्स में आप देखिए, और भी यूट्यूब चैनल है उसमें भी आपको दे रहे हैं मैटर, तो आप वो भी क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। बस मेन पर्पस हम लोग का क्या होना चाहिए कि आपको अच्छा रैंकिंग मिल जाए। जो आपने फॉर्म फिलअप किया है और इतने टाइम से परेशान हो रहे हैं कि ये एग्जाम कब होगा, उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं और अच्छा पोस्ट लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट सेट, जिसमें कि 70 क्वेश्चन है। अगर आप इसके साथ साथ एनालिसिस कर रहे होंगे, अपने मार्क्स का एवेल्युएशन कर रहे होंगे, तो इट्स वेल एंड गुड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुख्य प्राकृत के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुख्य प्राकृत के अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, उसमें से आपको क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ऐसा आप पहले से करते आ रहे थे। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुख्य प्राकृत के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए शाबरी, ऑप्शन बी अवंतिजा, ऑप्शन सी सचरी, ऑप्शन डी वनेचरी। तो इसमें से आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सी भाषा मुख्य प्राकृत के अंतर्गत आती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अवंतिजा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आभ्याम किस वचन का शब्द है? आप शब्द रूप धातु रूप तो पढ़ ही रहे होंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है आभ्याम किस वचन का शब्द है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि आभ्याम किस वचन का शब्द है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी द्विवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंजन पर्वा का वध किसके द्वारा हुआ? अंजन पर्वा का वध किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी कर्ण, या ऑप्शन डी अश्वत्थामा। तो इसमें आपको बताना है कि अंजन पर्वा का वध किसके द्वारा हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कर्णिकार के नाम से किसे जाना जाता है? जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जितने भी कवि हैं, लेखक है, सबके उपनाम
या ग्रंथों के अपर नाम, उपाधि, ये सारे चीज आपको अब तक याद होना चाहिए। जैसे कि जितने भी कवि हैं, जैसे कालिदास हुए, भारवी हुए, दंडी हुए, भास हुए, भवभूति हुए, इनकी तो आपको जीवन जो जीवनी होती है वो भी पता होना चाहिए। इनके माता पिता का नाम, इनके पितामह का नाम, इनके गांव का नाम, इनके गोत्र का नाम, ये किस राजा के राजाश्रित थे या उनके समय में क्या क्या जो भी कंडीशंस है, जैसे कि आप इनके टाइम का इकोनॉमिक पीरियड क्या था, ज्योग्राफिकल कंडीशन था क्या था। जैसे कि आप मेघदूत पढ़ते हैं तो मेघदूत में तो वैसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मेघ यहाँ से जा रहा है तो वहाँ के ज्योग्राफिकल मतलब कि किस नदी से जा रहे हैं, वहाँ की कौन सा पहाड़ है, या किस नदी के तट पर किस ऋषि का आश्रम है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में आपको ऋषि कण्व है, ऋषि दुर्वासा है, तो इन सब ऋषियों के आश्रम किस नदी पे थे, कौन से पहाड़ पे थे, कौन सा जंगल था। या फिर आप उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब का डिस्क्रिप्शन है। तो आपको ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो याद होना चाहिए। तो जितना हो सके इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कर्णिकार के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्यशूर, ऑप्शन बी मयंक, ऑप्शन सी पद्मगुप्त, या ऑप्शन डी धनपाल। तो किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मयंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी भ, ऑप्शन डी य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। महौषधि में कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन आपका संधि से है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि है। अब जैसे कि संधि से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपसे डायरेक्ट महौषधि में कौन सी संधि पूछी गई है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सूत्र का नाम देकर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लगा है, या कभी ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि रोड़ी सूत्र है या मोनस्वार सूत्र है, उसका कैसे प्रयोग हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप डिस्क्रिप्शन लिखिए। तो आपको किस संधि का जो सूत्र है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधि के सूत्र जितने भी है वो आप एक बार एग्जाम देने से पहले, जैसे कि 1 वीक बिफोर, ये सारा चीज आप जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये सारा आप देख कर जाए। तो महौषधि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, या ऑप्शन डी अयादि संधि। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप कथन दिया गया है वो आपको बताना है। निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? कथन है आपका, आत्मा का अर्थ तत्व है और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कभी बाध न हो। आत्मा का अर्थ तत्व है और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कभी बाध न हो। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए किसका कथन है ये? मम्मट। ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी आनंदवर्धन, या ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? आत्मा का अर्थ तत्व है और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कभी बाध ना हो। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का? करेक्ट आंसर है सी आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद में किस नदी को हिरण्ययी कहा गया है? अभी मैंने बोला था कि आपको नदी, पर्वत, ये सब या आश्रम, ये ध्यान रखना। कहीं कहीं तो पेड़, कौन से पेड़ थे, जैसे कि आप मेघदूत में देखेंगे तो ये भी पूछा गया है कि मेघदूत में जो यक्षिणी है वो किस पेड़ से पुत्रवत व्यवहार करती थी, मतलब अपने पुत्र के जैसा मानती थी। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए। तो ऋग्वेद में किस नदी को हिरण्ययी कहा गया है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी झेलम, या ऑप्शन डी व्यास। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उद्ग्राती वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद,
ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। निम्नलिखित में से किसे उद्गाती वेद भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये समास से क्वेश्चन है। सुख प्राप्त में कौन सा समास है? तो जब भी कोई समास का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको विग्रह करेंगे। तो विग्रह करेंगे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए द्वितीय तत्पुरुष, ऑप्शन बी तृतीय तत्पुरुष, ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष या ऑप्शन डी पंचमी तत्पुरुष। इसमें आपको क्या करना है? विग्रह करना है। तो ये आपको पहले ही पता है कि ये तत्पुरुष समास का शब्द है, तो सुख को प्राप्त। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप यहाँ अब जो पहले के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, उसमें बहुत लोगों को 6 to 7 या बहुत लोगों को 10 में 10 भी आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। शक ध्वनि दिशु परम रूपम वाच्यम किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन देखिए, इसमें आपको संधि का सूत्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि या ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो ये किस संधि का सूत्र है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? ऑप्शन ए वर्ण पर्व, ऑप्शन बी आदि पर्व, ऑप्शन सी विराट पर्व या ऑप्शन डी भीष्म पर्व। तो करेक्ट आंसर क्या है 12 का? करेक्ट आंसर है भीष्म पर्व। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भीष्म पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जीवन धर चंपू किसकी रचना है? जीवन धर चंपू किसकी रचना है? ऑप्शन ए त्रिविक्रम भट्ट, ऑप्शन बी सोमदेव सूरी, ऑप्शन सी राजा भोज या ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी रचना है जीवन धर चंपू? हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्त ध्वम में कौन सा लकार है? ये आपका धातु रूप से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लट लकार, ऑप्शन बी लिट लकार, ऑप्शन सी लोट लकार या ऑप्शन डी विधिलिंग लकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुहायाम वसति मुनि में कौन सी विभक्ति है? गुहायाम वसति मुनि में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए तृतीया विभक्ति, ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति या ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कारक का क्वेश्चन है और कारक के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि आपको सूत्र पूछा जा सकता है या फिर एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है कि किस सूत्र का है, किस विभक्ति का है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? गुहायाम वसति मुनि में कौन सी विभक्ति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सुखची भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? सॉरी, चुकची है, सु नहीं है। चुकची भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए अल्ताई, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी अत्युत्तरी या ऑप्शन डी काकेशी। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसमें किसके अंतर्गत आती है चुकची भाषा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अत्युत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? ये आप शिशुपाल वधम है, किराता अर्जुनियम है, ये दोनों महाभारत से है। आपको सिलेबस में दिया गया है तो आपको वो पढ़ना है। द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? ऑप्शन ए आदि पर्व, ऑप्शन बी सभा पर्व, ऑप्शन सी वन पर्व या ऑप्शन डी विराट पर्व।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सभा पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान के प्राचीन पंडित कौन है? ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, भाषा, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, उससे ये क्वेश्चन है। तो भाषा विज्ञान के प्राचीन पंडित कौन है? ऑप्शन ए लंगद, ऑप्शन बी पिंगला, ऑप्शन सी पाणिनि या ऑप्शन डी यास्क। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भाषा विज्ञान के प्राचीन पंडित कौन है? करेक्ट आंसर है इसका यास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय सूत्रभास किसकी रचना है? न्याय सूत्रभास किसकी रचना है? ऑप्शन ए शर्ववर्मा, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी वात्स्यायन या ऑप्शन डी माघ। तो ये किसकी रचना है? न्याय सूत्रभास किसकी रचना है? ऑप्शन ए सर्ववर्मा, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी वात्स्यायन या ऑप्शन डी माघ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वात्स्यायन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? आप क्वेश्चन जब भी देख रहे हो तो पूरे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी में आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर दे। नेगेटिव मार्किंग में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि अगर करेक्ट होता है तो तीन नंबर तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर गलत होता है तो आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग अभी इस चीज को बियर नहीं कर सकते हैं कि नंबर कटे हम लोग का। तो महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 310, ऑप्शन बी 315, ऑप्शन सी 320 या ऑप्शन डी 325। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? करेक्ट आंसर है बी 315। जो भी लोग हैं ऐसे जो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं या संस्कृत का आज पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपसे जो भी संस्कृत रिलेटेड या आइदर जीएस, करंट अफेयर, जो भी न्यू वीडियो आएंगे वो आप इजीली देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इससे पहले 1000 क्वेश्चन और यहाँ पे पहले का 1000 क्वेश्चन और अभी आप मान लीजिए 25 तो हो चुके होंगे, मतलब ऑल टोटल 2500 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पहले के भी वीडियो देखिए और ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो सो दैट यू कैन टेक द मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम आवर चैनल। तो आप पूरा वीडियो देखिए, संस्कृत का उसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, तो आप वो देखिए। और मतलब कि अगर आपको किसी पोर्शन में प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो जो 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन है वो वेरी बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि संधि, समास, कारक, ये सबसे क्वेश्चन है। कुछ जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं उसके भी क्वेश्चन है, तो आप वो देखिए। फिर साथ साथ ग्रामर का भी डिस्कशन किया गया है, संधि है, समास है, कारक है, उच्चारण स्थान है, माहेश्वर सूत्र है, सबको डिटेल में समझाया गया है। अगर आप लोग को अभी भी कहीं बुक अवेलेबल नहीं है या फिर कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा तो आप वहां से सारा देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, आपको सारा स्टडी मटेरियल संस्कृत रिलेटेड अवेलेबल है, जिनका भी लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत है। इसके साथ साथ आपका जो पेपर 3 है, तो पेपर 3 के 15 प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, जिसमें कि जैसे कि 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में आपका जीएस, साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और झारखंड स्पेशल जो 40 क्वेश्चन है उसका। तो टोटल 150 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट बना हुआ है, आप उसको देखिए, आप अपना टेस्ट उसमें दे सकते हैं, आप अपना स्कोर कितना हुआ वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से 15 सेट्स है पेपर 3 के लिए, आप उसको देखिए। और झारखंड के लिए झारखंड करंट का उसमें बना हुआ है, वो भी 15 to 20 सेट्स है, आप उसको देखकर बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और वो वन लाइनर या फैक्चुअल नहीं है, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे, झारखंड करंट खोलकर देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ अच्छे से समझाया गया है, तो आप उसको देखिए। जब तक एग्जाम नहीं है आप बार बार रिविजन कीजिए। और साथ साथ
जीएस का जो भी मैटर है, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सबके एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी, एक्सप्लेनेशन मीन्स डिटेल जो चैप्टर पढ़ाया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप देखिए, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत युद्ध। और एक बात और, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा मतलब कुछ और भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो कितने वर्ष तक रहे? इसका करेक्ट आंसर होगा सी 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की में पाए गए किलाक्ष अभिलेख किस भाषा के विषय में पता चलता है? मतलब तुर्की में पाए गए किलाक्ष अभिलेख जो मिला है उससे किस भाषा के विषय में पता चलता है? ऑप्शन ए कैल्टिक, ऑप्शन बी हित्ती, ऑप्शन सी तुखारी या ऑप्शन डी ग्रीक। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा हित्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जैमिनीय उपनिषद आरण्यक का संबंध किस वेद से है? जैमिनीय उपनिषद आरण्यक का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस वेद से संबंधित है ये? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देवदारवम में कौन सा प्रत्यय है? ध्यान दीजिएगा, देवदारवम में कौन सा प्रत्यय है? अभी भी आप लोग को अगर प्रत्यय में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय डिटेल में समझाया गया। हाँ थोड़ा लंबा है, तो लंबा होने की वजह से मे भी लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन आपको इंजॉयमेंट के लिए तो नहीं, आपको अपने एग्जाम में पासिंग मार्क्स जो है वो लाने के लिए देखना है। तो आप जितना वीडियो देखेंगे, जितना स्टडी को बार बार रिवाइज करेंगे, वो आपके लिए ही यूजफुल होगा। और जो टाइम दिया गया, अभी जो भी टाइम है आपके पास, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देवदारवम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अय प्रत्यय, ऑप्शन बी मयट प्रत्यय, ऑप्शन सी अण प्रत्यय या ऑप्शन डी कन प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देवदार्यम में कौन सा प्रत्यय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अय प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दुर्वासा ऋषि के पिता का नाम क्या है? दुर्वासा ऋषि के पिता का क्या नाम है? आप दुर्वासा ऋषि के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था कि तुम जिसकी याद में बैठी हो वो तुमको भूल जाए। तो ऐसा जो श्राप दिए थे वो कौन थे? दुर्वासा ऋषि थे। और ये ऋषि अपने गुस्से के लिए भी फेमस है। तो दुर्वासा ऋषि के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए कण्व, ऑप्शन बी गंग, ऑप्शन सी अत्रि या ऑप्शन डी अज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अत्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मातु निलीयते कृष्ण, मातु निलीयते कृष्ण में कौन सी विभक्ति है? यह आपसे किस पोर्शन से क्वेश्चन है? ये कारक से है। तो देखिए, आप सिलेबस के सारे पोर्शन को टच करते हुए क्वेश्चन सेट किया गया, ऐसा नहीं कि कहीं से भी, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जो भी हम लोग के टीम मेंबर्स है उनको टाइम लगता है, वो हर सिलेबस को देखते हैं, कितने बार क्वेश्चन आया है, किस एग्जाम में है, उस वैसे सेट किया जाता है। अगर आप लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ है या बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो ये कितने दिन तक के लिए आपको पढ़ना है? हार्डली 10 to 15 डेज। उसके बाद तो आप, अगर आपका ये एग्जाम हो जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं,
होना भी चाहिए आपको, अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो। उसके बाद तो आप पलट के संस्कृत को नहीं देख रहे, तो अभी जितना हो सके आप उस चीज को देखिए। और यू शुड बी वंस बी थैंकफुल टू आवर टीम मेंबर्स कि वो वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मातु निलयते कृष्णा में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए तृतीय विभक्ति, ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति, या ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? पंचमी विभक्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, या ऑप्शन डी द्विगु। तो समास का तो क्या है फंडा, इसमें आप सीधे उसको विग्रह कीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। वैदिक भाषा में ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? वैदिक भाषा में ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? जो हम लोग ध्वनि, तो ध्वनि किसको बोलते हैं? जो अक्षर या वर्ण होता है। तो वैदिक भाषा में कितनी ध्वनि है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 50, या ऑप्शन डी 52। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कौशिक सूक्त किस वेद में दिया गया है? कौशिक सूक्त किस वेद में दिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो कौशिक सूक्त किस वेद में दिया गया है? करेक्ट आंसर विल बी अथर्ववेद, ऑप्शन डी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशुपाल वध, किरातार्जुनियम, ये आपके महाभारत से हैं, तो ये आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। तो कितने अध्यक्ष बनाए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। तो महाभारत युद्ध जो चल रहे थे उसमें कौरव सेना ने ऑल टोटल कितने अध्यक्ष बनाए? ऑप्शन बी, मतलब 5 अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो 30 क्वेश्चन तक आप चेक कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नहीं भी हो रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मिल रहा है ना, आप ये सोच कर देखिए कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन का फायदा हो रहा है। पता है कि आपके एग्जाम में 100 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन को क्रॉस करने के लिए आपको 2000, 3000 इतने क्वेश्चन का रिवीजन तो हो रहा है ना। तो आप जितना हो सके क्वेश्चन को बार बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि आप मार्केट में सर्च कर लीजिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ आपको सब कुछ फ्रीली में पूरा संस्कृत का पूरा जो भी ग्रामर है, लिटरेचर है, जो भी सीजीएल का सिलेबस है, ये सीजीएल के अलावा, जैसे सीजीएल तो हम लोग दे ही रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल वाला, साथ साथ जो लेडी सुपरवाइजर का जो भी फॉर्म भरी है उन लोगों ने अगर संस्कृत रखा है, जो भी फीमेल कैंडिडेट है लेडी सुपरवाइजर का फॉर्म भरिए और लैंग्वेज आपका संस्कृत है, तो ये आपके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि ये जो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम है। तो दोनों के लिए सेम बेनिफिशियल है। तो जिनका भी संस्कृत लैंग्वेज है, झारखंड से रिलेटेड जो भी एग्जाम है आप देख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड से रिलेटेड, जिनका नेट जीआरएफ होगा या टीचर लेवल का एग्जाम होगा वो भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। मालविका अग्निमित्रम में कुल कितने अंक हैं? मालविका अग्निमित्रम में कुल कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 7। मालविका अग्निमित्रम में कुल 7 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। आचार्य मम्मट के अनुसार स्वरूप आदि की दृष्टि से वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के कितने भेद बताए गए हैं?
आचार्य मम्मट के अनुसार स्वरूप आदि की दृष्टि से वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का? 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका कारक से है। आपको कारक पूछा जा रहा है कि उपान ध्यांग वस किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? उपान ध्यांग वस किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति या ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। तो अगर आप कारक के सूत्र पढ़े होंगे तो आप ये शब्द देखकर ही बता देंगे कि ये किसका विधायक सूत्र है। उपान ध्यांग वस, तो ये किसका है? द्वितीय विभक्ति का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कर्पूर मंजरी में प्रधान रस कौन सा है? कर्पूर मंजरी में प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस या ऑप्शन डी शांत रस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, दातेय में कौन सा प्रत्यय है? दातेय में कौन सा प्रत्यय है? अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप इसमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कमेंट तो आपको करना ही चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा या किसी भी टाइप से कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दात्रेय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए त्व, ऑप्शन बी ढक, ऑप्शन सी इति या ऑप्शन डी तल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी ढक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मागधी प्राकृत का अन्य नाम क्या है? मागधी प्राकृत का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए विदर्भी, ऑप्शन बी पांचाली, ऑप्शन सी सूरसेनी या ऑप्शन डी गौड़ी। मागधी प्राकृत का अन्य नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गौड़ी, ऑप्शन डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, आचार्य मम्मट के अनुसार वाचक शब्द कौन सा होता है? आचार्य मम्मट के अनुसार वाचक शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन ए जो अर्थ का कथन करता है, ऑप्शन बी जो साक्षात सांकेतिक अर्थ का कथन करता है, ऑप्शन सी जो सांकेतिक अर्थ का कथन करता है या ऑप्शन डी जो कथन करता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है आचार्य मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार वाचक शब्द कौन सा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जो साक्षात सांकेतिक अर्थ का कथन करता है। ठीक है, जो साक्षात सांकेतिक अर्थ का कथन करता है। और जिन लोगों को पीडीएफ से प्रॉब्लम है कि पीडीएफ चाहिए, तो देखिए पीडीएफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो क्या जो टीम मेंबर्स हैं, जो टेक्निकल हेड है, उनके ये से पीडीएफ अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मुझे उनसे बात करना होगा पीडीएफ अवेलेबल कराने के लिए। मेरा काम क्या होता है, जो मैटर है उस पर लेक्चर देना या समझा देना। अगर जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो वो जो टेक्निकल हेड है वो बताएंगे कि कैसे पीडीएफ अवेलेबल हो पाएगा। मैं उनका नंबर दे दूंगी, आप उनसे पीडीएफ जिनको भी चाहिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विपथ प्लस चया कि इसमें आपको संधि करना है। तो ऑप्शन ए क्या है? विपथ चय, ऑप्शन बी विपथ चय, ऑप्शन सी विप्रत चय या ऑप्शन डी विपथ चया। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विपथ चया, विप च संयुक्त, त का क्या हो गया? च हो गया है। ये सूत्र आप पढ़े होंगे संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जहां वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य प्रधान हो
वहां होता है, वहां क्या होता है ये आपको बताना है। जहां वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य प्रधान हो वहां होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए चित्र काव्य, ऑप्शन बी गुणीभूत व्यंग्य काव्य, ऑप्शन सी ध्वनि काव्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ध्वनि काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? कभी कभी आपसे नहीं है बे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप प्लीज जब क्वेश्चन पढ़े तो विथ फुल कंसंट्रेशन पढ़िए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ये तो कभी कभी बिना ठीक से क्वेश्चन पढ़े भी हम लोग आंसर करते हैं और वो गलत हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी राजदंत, ऑप्शन सी यूपदारु या ऑप्शन डी त्रिलोकी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? द्विगु समास का उदाहरण कौन है? द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे संख्यावाचक कौन है? त्रिलोकी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। कथा सरित सागर कितने लंबकों में विभाजित है? कथा सरित सागर कितने लंबकों में विभाजित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी 18। और जिन लोग को अभी भी लग रहा है कि मैटर अवेलेबल नहीं है वो प्लीज ग्रामर के लिए संस्कृत सहचर ले लें। आपके नियर बाय बुक स्टॉल में मिल जाएगा। अगर आप रांची में है, धनबाद में है, झारखंड में कहीं भी हो तो झारखंड के स्कूल में ये चलता है। आप यूपी, बिहार, झारखंड कहीं के भी स्टूडेंट हो, बुक स्टॉल पे जाइए, नियर बाय जो भी बुक स्टॉल है आप वहां पे संस्कृत सहचर बोलिए, वो आपको मिल जाएगा। उससे आप ग्रामर कवर कर सकते हैं। और मेनली बहुत लोगों को ये भी है कि बाकी का टॉपिक नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप झारखंड ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, संस्कृत ऑनर्स का जो सिलेबस है उसको देखिए, उसमें सेम सिलेबस आपका है। सारे सेमेस्टर को आप चेक कीजिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएशन वाले सिलेबस से नहीं है। तो आप उससे भी उसका जो मैटर अवेलेबल होता है, जो एग्जामिनेशन गाइड आता है, वो आप खरीद के अभी भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऐसा जैसे कि बाकी सब लैंग्वेज में अवेलेबल है ना कि खोटा का लीजिए तो संथाली का लीजिए, हिंदी का, इंग्लिश का, वैसा आपको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में खोटा के नाम पे बहुत सारा बुक है, बहुत सारे पब्लिकेशन ने निकाला है, तो संस्कृत का वैसा मटेरियल नहीं है। उसके लिए आप वही कीजिए, ग्रामर बुक लीजिए एक, या लघु सिद्धांत कौमो लीजिए, कौमुदी लेके आप ग्रामर पोर्शन कवर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द पोर्शन के लिए झारखंड का जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है संस्कृत ऑनर्स का, उसका सिलेबस निकाल के उसमें टिक कर लीजिए, वो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है। और डायरेक्ट बुक स्टोर में जाके उसका जो गाइड होता है वो ले लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है बुक्स मार्केट में, तो आप इस तरीके से पढ़िए, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो आप मेरे चैनल पे, आधार ICS के चैनल पे आप संस्कृत का मैटर देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आप उसको बार बार पढ़िएगा तो उसी में से आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर्ड हो जाएगा। जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आपको अपने आप ये फील होगा कि कितने पोर्शन कवर हुए और किस किस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आया। हम लोगों ने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो छोड़ा है, सारे से क्वेश्चन कवर करते हुए एक्सप्लेनेशन भी दी हूं मैं। जितने भी टेस्ट सीरीज जो हैं उसमें भी एक्सप्लेनेशन दी हूं, चैप्टर को भी कवर की हूं। तो अगर आप लोग को अभी भी कहीं भी पोर्शन हो रहा है, तो आप प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पोर्शन को या उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवा इंद्रम ब्रुवन इमाम वो वाचम व्याकुरु, यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? कथन क्या है आपका? देवा इम्रम ब्रुवन इमाम वो वाचम व्याकुरु, यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी तैत्तिरीय संहिता या ऑप्शन डी कंठ उपनिषद। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है तैत्तिरीय संहिता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। महाभारत युद्ध कौन से दिन, महाभारत के युद्ध में कौन से दिन भीष्म पितामह सरसैया को प्राप्त हुए? कौन से दिन प्राप्त हुए? ऑप्शन ए
7वें दिन, ऑप्शन बी 8वें दिन, ऑप्शन सी 9वें दिन या ऑप्शन डी 10वें दिन। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 43? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भरत मुनि के रस सूत्र के निष्पत्ति शब्द का अर्थ अभिनव गुप्त ने क्या माना है? भरत मुनि के रस सूत्र के निष्पत्ति शब्द का अर्थ अभिनव गुप्त ने क्या माना है? ऑप्शन ए उत्पत्ति, ऑप्शन बी अनुमति, ऑप्शन सी भुक्ति या ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। तो भरत मुनि ने रस सूत्र के निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या माना है? अभिनव गुप्त ने क्या माना है? अभिव्यक्ति को माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यह आपका किससे? कारक से है। अग्नेय स्वाहा में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति या ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। तो अग्नि स्वाहा आप पढ़े ही होंगे, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच। ये जब भी होता है, ये शब्द जब भी लगते हैं तो इसमें क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, पंचतंत्र में कुल कितनी उपकथाएं हैं? पंचतंत्र, आपने पंचतंत्र की कहानी आप बचपन में अपनी दादी नानी से सुने ही होंगे। तो पंचतंत्र में कुल कितनी उपकथाएं हैं? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 75 या ऑप्शन डी 85। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी 75। पंचतंत्र में कुल कितनी? 75 उपकथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आचार्य मम्मट ने व्यंजना अथवा व्यंजन युक्त शब्द को क्या नाम दिया है? आचार्य मम्मट ने व्यंजना अथवा व्यंजन युक्त शब्द को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए व्यंग, ऑप्शन बी व्यंजक, ऑप्शन सी व्यंजना कारक या ऑप्शन डी व्यंजना युक्त। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या नाम दिया है? ऑप्शन बी व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सुतंगम में कौन सा प्रत्यय है? सुतंगम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए क्विप प्रत्यय, ऑप्शन बी घय प्रत्यय, ऑप्शन सी खच प्रत्यय या ऑप्शन डी ल्युट प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कपोत किस रस का वर्ण है? कपोत किस रस का वर्ण है? जितने भी नवरस है ना, तो नवरस के क्या होते हैं? वर्ण होते हैं और उसके देवता होते हैं। तो आपके नव रसों के वर्ण का नाम आपको याद रखना और देवता का नाम याद रखना है। तो कपोत किस रस का वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी वात्सल्य रस। कपोत मतलब कबूतर जैसा जो काला काला होता है। तो किस रस का वर्ण है ये? करेक्ट आंसर क्या है? बी करुण रस। करुण मतलब रोना, जहां भी आप शोक वो करते हैं तो क्या ब्लैक कलर को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, त्रिपदीय भाष्य किसकी रचना है? त्रिपदीय भाष्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए गालव, ऑप्शन बी भर्तृहरि, ऑप्शन सी भामह या ऑप्शन डी व्याडी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भो देवा में कौन सी संधि है? ए अच संधि, बी हल संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इसके बाद वन लाइनर है सारे क्वेश्चन। उत्तर रामचरितम किस रूपक का ग्रंथ है? ए नाटक, बी समवकार, सी नाटिका या डी प्रहसन। तो उत्तर रामचरितम किस रूपक का ग्रंथ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नाटक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिणी बजती? सेंटेंस देख लीजिए क्या है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिणी बजती, इसमें आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी वृत्यानुप्रास, ऑप्शन सी लाटानुप्रास या ऑप्शन डी श्रुत्यानुप्रास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए छेकानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अजपाद में कौन सा समास है? तो विग्रह कीजिए अजपादा का। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मालती माधव के विदूषक का क्या नाम है? मालती माधवम के विदूषक का क्या नाम है? ऑप्शन ए माणवक, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी माधव्य या ऑप्शन डी विदूषक का अभाव। तो मालती माधव के विदूषक का क्या नाम है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसमें विदूषक नहीं है, विदूषक का अभाव है। ठीक है, और वैसे भी भभूति द्वारा जो भी रचित है उसमें क्या है? विदूषक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, महाभारत की कौन से दिन द्रोणाचार्य का वध हुआ था? तो महाभारत का जो युद्ध हो रहा था उसमें कौन से दिन में द्रोणाचार्य का वध हुआ था? ऑप्शन ए 12वें दिन, ऑप्शन बी 15वें दिन, ऑप्शन सी 14वें दिन या ऑप्शन डी 11वें दिन। तो किस दिन वध हुआ था? ऑप्शन बी 15वें दिन में हो गया था। टोटल 18 दिन में 15वें दिन में इनका वध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, गौड़ मीमांसक किसकी उपाधि है? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी क्षमाराव या ऑप्शन डी प्रभाकर मिश्र। तो किसकी उपाधि है ये? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रभाकर मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जन त्री में कौन सा प्रत्यय है? जन इत्री में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इप, ऑप्शन बी इस, ऑप्शन सी ठन या ऑप्शन डी अच। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए इप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? अब आपको कथन देख के बताना है कि कथन किसका है। ठीक है, यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणा नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणा नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 59। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी कमलापति त्रिपाठी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा में प्रयोजन को लक्ष्य मानने पर क्या स्थिति स्वीकार की है? ऑप्शन ए सुविधा, ऑप्शन बी व्यवस्था, ऑप्शन सी अवस्था या ऑप्शन डी अनावस्था। क्वेश्चन क्या है? आचार्य मम्मट ने लक्षणा में प्रयोजन को लक्ष्य मानने पर क्या स्थिति स्वीकार की है? तो करेक्ट आंसर क्या है 60 का? डी अनवस्था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। मृच्छकटिकम के तृतीय अंक का क्या नाम है? मृच्छकटिकम के तृतीय अंक का क्या नाम है? ए सम्मेलन, बी संघार, सी व्यवहार या डी संधि विच्छेद। तो मृच्छकटिकम के तृतीय अंक का क्या नाम है? आप लोग को पता होना चाहिए क्या नाम है? डी संधि विच्छेद। और those who have visiting the channel for the first time, please
subscribe the channel, like, comment and share the content. Okay. वटेश्वर दत्त किसके पितामह का नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। वटेश्वर दत्त किसके पितामह का नाम है? ए अंबिका दत्त, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी विशाख दत्त या ऑप्शन डी श्रीहर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे? महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो कितने शेष बचे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 3 ही कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे थे? ओनली 3 बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। हरिणी छंद में वर्णों की संख्या कितनी है? हरिणी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन डी 44। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है? किसका उच्चारण स्थान दंत है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी ब या ऑप्शन डी झ। तो करेक्ट आंसर क्या है? आपको सूत्र अगर आपको याद होगा तो आप देखते से बता देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। आनंद लहरी किसकी रचना है? आनंद लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी नारायण भट्ट, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी जयदेव। तो किसकी है ये? शंकराचार्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? ऑप्शन ए आदि पर्व, ऑप्शन बी सभा पर्व, ऑप्शन सी वन पर्व या ऑप्शन डी विराट पर्व। तो किसमें है? वन पर्व में वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। एनालिटिकल सिंटैक्स किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए हेनरी स्वीट, ऑप्शन सी डेनियल वेबर, ऑप्शन सी ब्लूमफील्ड या ऑप्शन डी ऑटो जेस्पर्सन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? एनालिटिकल सिंटैक्स किसकी पुस्तक है? करेक्ट आंसर है ऑटो जेस्पर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। लक्षणा के संबंध में आचार्य मम्मट द्वारा प्रयुक्त उपचार शब्द का क्या तात्पर्य है? लक्षणा के संबंध में आचार्य मम्मट द्वारा प्रयुक्त उपचार शब्द का क्या तात्पर्य है? ए लाक्षणिक प्रयोग, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी प्रदर्शन या ऑप्शन डी नियम पालन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है लाक्षणिक प्रयोग। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। सूक्ति रत्नाकर किस ग्रंथ का अपर नाम है? सूक्ति रत्नाकर किस ग्रंथ का अपर नाम है? ऑप्शन ए नलचंपू, ऑप्शन बी सेतुबंध महाकाव्य, ऑप्शन सी नारद पुराण या ऑप्शन डी संस्कृत महाकोश। सूक्ति रत्नाकर किस ग्रंथ का अपर नाम है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सेतुबंध महाकाव्य। तो यहाँ पे आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप पूरे सेट्स को देखिए, 28, 29, 30 सेट्स होंगे आपके। तो 30 सेट्स के क्वेश्चन देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। जिस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है यू आर फ्री टू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आपको क्या जानना है या किसी और चीज में कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट द सेशन। Best of luck for your CGL exam. Thanks for watching the channel and stay tuned for latest updates.